नमस्कार, मैं सुप्रिया सिन्हा द फ्रंट फेस इंडिया में आप सबका स्वागत है। दूध की एक बूंद के लिए मर चुकी मां के स्तन को चूस रही थी बच्ची। मोपला नरसंहार की एक कहानी है अनगिनत। मेरा जीवन एक बहुत ही सीधा और सरल है। पढ़ाई, घूमने से लेकर कुछ सामान्य शौक और एक खुशहाल परिवार। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी बचपन बाबा की सुनाई गई कहानियों से भरा हुआ है। काफी पुरानी कहानी जो इतिहास बन चुका है। अब ठीक एक सदी के बाद भी हम देखते हैं कि भयानक और विकराल अतीत का कंकाल हम पर हंस रहे हैं। जी हाँ, मैं उसी मोपला नरसंहार की बात कर रही हूँ जिसे फर्जी तरीके से किसानों के विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पेश किया जाता है। हर बार सभी पार्टी ने अपने हित के लिए इसका इस्तेमाल किया है। 21 अगस्त 1921 को सुबह 8 बजे नीलांबूर शहर में अजान की गूंज सुनाई दी। दक्षिणी मालाबार में अशांति की खबर सुनकर नीलांबूर साम्राज्य ने अपने महल की सुरक्षा के लिए मुट्ठी भर पहरेदार नियुक्त किए। मोपला के समूह की पहचान उस समय नहीं हुई क्योंकि विद्रोही काफिला एक धार्मिक जुलूस की तरह लग रहा था। महल के छोटे पहरेदारों ने भरसक इसका विरोध किया, लेकिन यह सब व्यर्थ रहा। ये मजहबी खानाबदोश कोविलकम के हर जीवित हिंदू और हिंदू समर्थकों पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और अंत में एक लंबी लड़ाई के बाद वेलुथेरन नारायणन और वेलिचप्पर ने महल की दीवारों की रक्षा करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। दंगाइयों ने सामने के दरवाजे की क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन कोविलकम में प्रवेश नहीं कर सके। भीड़ का एक अन्य समूह पास की चलियार नदी की ओर भागा और नहा रही 2 महिलाओं को मार डाला। महिला वहीं पास की चट्टान पर बैठी अपनी 1.5 साल की बेटी की जान बचाने की गुहार लगाती रही। मगर दंगाइयों में कोविलकम को लूटने के बाद दूसरी ओर कूच किया। उस दोपहर में बेरहमी से मारे गए अनेक निर्दोषों के खून से चलियार के तटों को धो डाला। वह छोटी बच्ची दूध की एक बूंद के लिए अपनी मृत मां के स्तन को चूस रही थी। तभी नीलमपुर मानव वेदन निर्मूल पद के दूसरे राजा ने उसे देखा। उन्होंने उस अनाथ बच्ची को गोद लिया, उसका नाम कमला रखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पाला। बाद में 1938 में कमला का विवाह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जूनियर इंजीनियर पद्मनाभ मेनन से हुआ। दुख की बात तो यह है कि भारतीय इतिहास इसे मोपला विद्रोह के रूप में दर्शाता है, जबकि यह 1921 में हिंदू परिवारों द्वारा झेली गई भयावह हिंसा को उजागर करता है। उस समय शहादत का सही इस्लाम में फिर से लिखा गया, जब उनके कल्याण का कारण सिर्फ और सिर्फ मजहब था और उस नाम पर लोगों को बेरहमी से मारा गया, बलात्कार किया गया और गैर इस्लामी लोगों को लूटा गया। उनके अनुसार इस्लामी शहीद कीमती पत्थरों से सुसज्जित घोड़ों पर जन्नत की सैर करते का स्वागत करती हैं। एक अनपढ़ मोपला के लिए यह वादे उसके द्वारा जीते गए सांसारिक जीवन की तुलना में अधिक स्वागत योग्य था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों ने प्रत्येक पुरुष और महिला को एक सामान्य उद्देश्य के लिए हाथ मिलाने की मांग की। खिलाफत आंदोलन को स्वराज आंदोलन के साथ जोड़ना महात्मा गांधी का विचार था। उन्होंने सोचा कि इससे दूर रहे मुसलमानों को आजादी के हमारे संघर्ष में भाग लेने की पहल होगी। हालांकि हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के बारे में उन्हें काफी कम पता था। जब इस्लाम के नाम पर हजारों लोगों को मार दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र देश का सपना देखा था, लेकिन खिलाफतियों ने एक स्वतंत्र इस्लामी देश का सपना देखा था। वे 5000 किलोमीटर दूरी तक में हो रहे सत्ता संघर्ष को लेकर ज्यादा चिंतित थे। ब्रिटिश शासन के तहत भारत दार उल हराब था और इसके खिलाफ लड़ने के लिए इसे किसी भी मुस्लिम का कर्तव्य माना जाता था। शुरुआत में हजारों मोपला रानी की सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। एरानाड, वल्लभनाथ, पोन्नानी, पोत्रानी और कालीकट के हिंदुओं और मोपलाओं ने हाथ में हाथ डालकर खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उन्हें कहाँ पता था
कि मोपला लोग राष्ट्रवादी नेताओं के स्वराज का सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंक कर इस्लाम के राज्य की स्थापना करना था। विद्रोह से कुछ दिन पहले अंग्रेजों को हिंसा की हवा मिली और उन्होंने कालीकट में अपनी दूसरी लेंस्टर रजिस्टर को मजबूत किया। उसी रेजिमेंट के 3 और प्लाटून को मद्रास से बुलाया। उन्होंने थिरुनगंदी से मुस्लिम कट्टरपंथियों के बीच छिपे हुए हथियारों की खोज करने की योजना बनाई। इन फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट 20 अगस्त 1921 की सुबह तिरुरंगदी पहुंचे। तलाशी के बाद सुबह 10 बजे तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय पुलिस पार्टी को सूचना मिली कि 2000 मोपला थानूर से परप्पनगड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और वे थिरुरंगदी की ओर बढ़ रहे थे। मीन वेरिंग जिला पुलिस अधीक्षक RH हिचकॉक और डिप्टी SP अमू साहब के नेतृत्व में सर्च टीम ने मोपला भीड़ का सामना किया। यह 1921 मोपला जिहाद की शुरुआत थी। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारे राष्ट्रवादी शक्ति या किसान शक्ति को प्रतिध्वनित नहीं करते थे। ना तो उन्होंने राज ध्वज और ना ही खिलाफत ध्वज लिए थे। इसके बजाय दंगाइयों ने काले बैनर ऑफ ईगल के साथ मार्च किया, जिसे रयात अल उकाब के रूप में भी जानी जाती है। यह इस्लामी परंपरा में मोहम्मद द्वारा फहराया गया ऐतिहासिक ध्वज था। इस प्रतीक का इस्तेमाल इस्लामाबाद और जिहादाबाद में किया जाता है। उन्होंने लोहे की रॉड से हमला किया। पुलिस की बेनेट उनकी बढ़ती संख्या का सामना नहीं कर पा रही थी। पुलिस फायरिंग में 9 मारे गए। जब भीड़ वापस चली गई तो अंग्रेजों ने थानूर खिलाफत समिति के सचिव कुंजी खदर और 40 अन्य मोपालियों को पकड़ लिया। ब्रिटिश प्रशासन कुछ समय के लिए स्थूल पड़ गया था और इस दौरान कट्टरपंथियों ने हथियार उठा लिए थे। उन्होंने पुलिस थानों, कोषागारों, अदालतों और अन्य सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की और लूटपाट की। यह धार्मिक गड़बड़ी जल्द ही जंगल की आग की तरह मलप्पुरम के आसपास के इलाकों में फैल गई। हाल ही में जब केरल विधानसभा के अध्यक्ष MB राजेश ने न्यूज चैनल में एक बयान दिया तो इसने एक बार फिर सुनाई गई कहानियों से बहुत ही दर्दनाक क्षणों और नुकसानों को याद दिला दिया। MB राजेश के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक लाभ और इस्लामी तुष्टीकरण के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ऐसे लोग महान भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर धब्बा है। चलियार पर तैरने वाले हजारों हिंदुओं की सड़ी गली लाशों पर दावत देने की कोशिश करने वाले जानवर हैं। और संक्षेप में कहें तो यह एक कम्युनिस्ट है। इस तरह के बयानबाजी करने वाली कैंसर टाइप विचारधारा कुछ वोटों के लिए सरासर गलत है। अगर वे मजबूर वर्ग के कुछ हजार नामों को मिटा देते हैं तो मोपला दंगा एक आदर्श कहानी है जो उनके फर्स्ट क्लास के युद्ध सिद्धांत और बाइनरी संस्थाओं और किसानों के साथ फिट बैठती है। अवनी मुखर्जी ने 1922 में लेनिन को अपनी रिपोर्ट में कम्युनिस्ट संस्करण गढ़ा। एक स्वराज और राजेश सहित कम्युनिस्ट की नई पीढ़ियां कॉमरेड मुखर्जी की वही पुरानी कहावत का जाप करती हैं और उस संघर्ष में वे अपने स्वयं के नेता EMM नंबूदिर-पद के बयान का खंडन भी करते हैं, जो खुद मोपला विद्रोह का शिकार थे, जिसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। दक्षिण मलाबार के अलावा दुनिया में कहां धार्मिक नारों से किसान क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। यदि दंगे अंग्रेजों के खिलाफ थे तो कितने ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। यदि क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी तो किस राष्ट्रीय नेता ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और हिंदुओं के सामूहिक बलात्कार का आह्वान किया। आज की पीढ़ी सोचने, विश्लेषण करने और इन पर खुलकर चर्चा करने के लिए अच्छी तरह से शिक्षित है। निष्कर्ष बहुत सरल, रूपांतरित या मार डालने वाले होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में कट्टरपंथियों के एक समूह को
चित्रित करने के किसी भी प्रयास की निंदा की जाएगी, क्योंकि यह एकमात्र श्रद्धांजलि है जो हम अपने अज्ञात पूर्वजों को दे सकते हैं जो इस कट्टर पंथ के शिकार हो गए हैं। धन्यवाद।